3 ग्राम पंचायतों के लोग नहीं करेंगे मतदान। बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यहाँ के लोग आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के मतदाताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इस बार मतदान नहीं करने की शपथ ली है। पिछले चुनाव में भी यहाँ के लोगों ने चुनाव से बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों की किसी भी समस्या का समाधान न होने पर यहां के ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है, जिन्होंने प्रदर्शन करते हुए नाराज़गी व्यक्त की और साथ ही लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विकासखंड बिजुआ क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनपुर, ग्राम पंचायत कांप, ग्राम पंचायत एलनगंज के बाशिंदों ने बैठक कर इस बार लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 ग्राम पंचायतों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सभी ग्रामीणों की ओर से हुई बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायतों में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते इस बार आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक पदाधिकारी के समक्ष कई बार रखा गया, लेकिन हर बार उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है। ये ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सड़क की सुविधा का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव तक सड़क न होने के कारण कई बार मरीजों को अस्पताल पहुंचने में इतना समय लग जाता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक अनेकों बार लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन ग्रामीणों की किसी भी समस्या का समाधान किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों ने बैठक कर चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान करने के साथ ही कहा है कि पहले समस्या हल करो, बाद में वोट देंगे। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सोनपाल है जी। मैं ग्राम एलनगंज का रहने वाला हूँ। भैया, आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? जी सर, हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई रोड और बिजली की व्यवस्था नहीं है सर। आए समय से हमको मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत 3 है हमारी, लगभग किशनपुर, कांप, टांडा, एलनगंज, और ये ब्लॉक बिजुआ में पड़ती हैं। यहाँ कई बार ऐसे इलेक्शन में मतलब कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, मतलब कोई यहाँ आता ही नहीं है। इलेक्शन का समय आता है, आज जैसे कि अपने यहाँ 13 मई को चुनाव होने वाला है, अभी तक यहाँ कोई वोट मांगने ही नहीं आया है। कि हम लोगों को ये भी नहीं पता लगता है कि कौन यहाँ प्रत्याशी है, कौन नहीं प्रत्याशी है। सर, हम अपनी समस्या सुनाएं तो किसको सुनाएं जाकर? अच्छा, क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ समस्या जैसे कि आने जाने के यहाँ से लमसम लगभग 22 किलोमीटर हमारे यहाँ भीरा है। अगर इधर हम पश्चिम साइड की ओर बढ़ते हैं तो मतलब 10 किलोमीटर से पहले हमें कोई रोड नहीं मिल रहा है। अगर कहीं भी हम जाना चाहते हैं तो हमें कच्ची रास्ताओं से और जंगल से गुजर कर जाना पड़ता है। ऐसी पीड़ाएं हम लोगों को मिलती हैं कि जो हम अपने किसी के आगे कहने से मजबूर हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है सर। लाइट पानी के लिए क्या? लाइट पानी के सर, हमारे यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। कैसे लाइट क्या यूज करते हैं? लाइट क्या सर, हमारे यहाँ लगभग पूर्व 5 साल पहले एक सौर ऊर्जा प्लांट बना था। वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष ही चला है। उससे हमें संतुष्टि कोई भी नहीं मिली। जैसे कि भूखे को आधा पेट अगर भोजन किया जाए तो उसकी भूख शांत नहीं होती है, वैसे ही हमको इस समय कैसे क्या उससे चलाते हैं? बिजली जब उसमें नहीं आती है तो खराब हो गया सर। बिल्कुल परेशानी बिल्कुल हमारे यहाँ अंधेरा ही, पूरे यहाँ ग्राम पंचायत कांप, टांडा, किशनपुर में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। शाम को कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो रात में रोशनी करते कैसे हैं? करते दीपक जलाकर सर। स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल सर, यहाँ जैसे कि यहाँ 5 से 8 का स्कूल है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं है। हमें लोगों को जरूरत है इंटर की, इंटर कॉलेज हमारा यहाँ होना चाहिए। तो 8 क्लास के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सर, कहीं नहीं जा पाते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं। यहाँ से 22 किलोमीटर जंगल पड़ता है सर, भीरा पड़ता है यहाँ से 22 किलोमीटर, तो जंगल की समस्या है। डर लगता है कि बच्चों को अगर जंगल के बाहर भेजते हैं तो कैसे हम स्कूल भेजें।
क्या इन सब समस्याओं के लिए आपके द्वारा कोई या प्रधान द्वारा जो है कोई उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? सर यहाँ कोई अधिकारी आता नहीं, हमारे यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। इतनी दूर अगर जाएँ तो लगभग अगर भीरा तक जाएँ तो 200 रुपये का खर्चा है। इतना मजदूर आदमी कहाँ से खर्च करके जाए, किसको हम अपनी समस्या सुनाएं? और यहाँ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है सर। कभी कोई यहाँ पे सांसद या विधायक हाँ, एक बार पिछले ये विधायक जी का इलेक्शन हुआ था तो हमारी ये समस्या रखी गई थी कि हमारे यहाँ रोड और बिजली की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ किसी को लाभ नहीं मिला है। आप इस बार क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ जो बूथ होने वाला है 13 मई को, ये हम बूथ नहीं करना चाहते हैं, वोटिंग नहीं करना चाहते। हमारी समस्या का समाधान पहले होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली होनी चाहिए, पहले आए। कितने लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं करना चाहते? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से, जैसे कि सर आप वोट डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। ये वोट नहीं डालना चाहते हैं, आप वोट डालेंगे क्या? आप वोट डालेंगे क्या? ऐसे सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 3 है लगभग, किशनपुर, एलनगंज, कांपटांडा। इसमें हमारी पूरी जनता का बहुमत है ये कि हम पोलिंग ही नहीं करेंगे, वोट डालेंगे ही नहीं। मतलब तीनों पंचायतों के? जी, तीनों पंचायतों का हम